यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि काव्य सौंदर्य यानी कि शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य जो है वो आपको करवाए जाएं कि किस तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप जो हैं इस वाले क्वेश्चन में अपने पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। और आपको बता दिया जाए एक अलग से वीडियो, अगर आप सभी कहेंगे तो एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें जितनी भी आपकी पोएम्स लगी है टर्म 2 में, उन सबके जो भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य है वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी की ये अब जिम्मेदारी है कि अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं काव्य सौंदर्य क्या होता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम की, इसके साथ साथ आपकी जो टर्म 2 की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, इसके साथ साथ आपने अगर बाकी जो प्लेलिस्ट हैं वो चेक नहीं की हैं, कविताएं जो करवाई गई है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं वो नहीं करे हैं चेक, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और जाकर देखिए। अब देखिए काव्य सौंदर्य, आप सभी बोल देते हैं कि शिल्प सौंदर्य मैम कैसे करें या फिर भाव सौंदर्य कैसे करें। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपसे कहा जाता है कि ये कुछ भी पंक्ति दे दी आपको, ठीक है, पोएम की लाइन दे दी आपको आपके एग्जाम में और फिर आपसे कहा जाता है कि भाव सौंदर्य लिखिए, तो भाव सौंदर्य केवल कहा जाएगा तो वहाँ पर केवल और केवल आपको भाव सौंदर्य ही लिखना है, यानी कि वहाँ पर आपको शिल्प सौंदर्य नहीं लिखना है। पर अगर आपसे कहा जाता है कि आप काव्य सौंदर्य लिखिए तो उसमें आपको भाव सौंदर्य और जो ये आपका शिल्प सौंदर्य दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना जो ये काव्य सौंदर्य होता है इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य भी आता है और शिल्प सौंदर्य भी आता है। तो अगर आपसे केवल और केवल काव्य सौंदर्य कहा जाता है, दोनों के दोनों आपको बताने पड़ेंगे, काव्य ये भाव सौंदर्य भी और आपका शिल्प सौंदर्य भी। ठीक है, और अगर अलग से मेंशन किया हुआ है कि शिल्प सौंदर्य बताइए इस पंक्ति का, तो केवल शिल्प सौंदर्य बताना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आता है। अब बात आती है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य का मतलब क्या होता है? भाव यानी कि आपके जो भाव हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही है, जो कवि जब उस कविता को लिख रहा है, उन पंक्तियों को लिख रहा है, तो कवि की उन पंक्तियों के थ्रू वो क्या बात बताना चाहता है, क्या भाव प्रकट कर रहा है, असल में ये बात है। यानी कि मैं एग्जांपल लेकर भी आपको बताऊंगी, पहले बस इतना समझ लीजिए कि उन पंक्तियों का असल में आप अर्थ क्या समझकर आए हैं, तो वो चीज़ जो है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, भाव सौंदर्य में पूरी की पूरी उसकी व्याख्या नहीं करनी है पंक्ति की। ठीक है, यानी कि 2 पंक्तियां दे दी आपको तो ऐसा नहीं है कि उसे पूरा एक्सप्लेन करने बैठ जाओ। ठीक है, आपको मोटे मोटे तौर पर आपको केवल और केवल उन पंक्तियों से आपको क्या पता चल रहा है वो आपको बताना है। तो बेसिकली आपका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अब शिल्प सौंदर्य की अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो शिल्प का मतलब ही क्या होता है? रचना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कवि है उसने अपनी उन पंक्तियों को, अपनी कविता को या फिर उसने जो पद वगैरह लिखा है उसको रचते समय उसने जिस चीज़ का यूज़ किया है, यानी कि आपने देखा हो शिल्पकार क्या होता है? शिल्प करता है। ठीक है, तो उसे शिल्पकार कहते हैं। तो वो बहुत सारी आकर्षक चीज़ें होती है, जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती है वो लगाता है। मानिए कोई मूर्ति बना रहा है तो मूर्ति में भी बहुत ज़्यादा बारीकी से हर एक चीज़ का वो ध्यान रखता है। ठीक है, तो मूर्ति का श्रृंगार वगैरह भी करता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब कवि जो क्या कर रहा है, कविता की रचना कर रहा है, तो उस टाइम पे उसने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया उसमें, ऐसा नहीं है कि उसने दूसरी पंक्तियों में कोई दूसरा अलंकार यूज़ किया हुआ है उसको आप इसमें डाल रहे हो, नहीं। ये जो आपके एग्जाम में जो 2 पंक्तियाँ दी जाएंगी उसमें कौन सा अलंकार है, किस भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती है, छंद में लिखा है या नहीं लिखा है, छंद मुक्त है या छंद में लिखी है कविता, ठीक है, पदों में है या नहीं है, और इसमें कौन सा अलंकार, और जो अगर मार्मिक चित्रण हुआ है वो बता सकते हैं। दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है कि आपके आंखों के सामने जब पिक्चर चल रही है, और मार्मिक जो चित्रण होता है वो आप बेसिकली काफ़ी सारी जितनी आपकी पोएम है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मार्मिक चित्रण का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ ये बताऊंगी कि आप हर किसी में क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो ना आते हुए भी। तो आपको पहली बात, आपकी जितनी भी पोएम लगी हुई हैं उनके जो कवि हैं उन्होंने जौन सी भी भाषा का यूज़ किया है अपनी कविता में, उस भाषा को याद कर लो। ठीक है, तो ये रखना है आपको ध्यान।
अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि आप सभी अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर एक, जैसे तुलसीदास की जो भरत राम का प्रेम है, पद है, उन सब की जो कविताएं हैं उनको लेकर मैं आपको, उन पद को लेकर मैं आपको जो है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य करवाने वाली हूँ। ठीक है, अब फटाफट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि भाव सौंदर्य क्या होता है और शिल्प सौंदर्य क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि काव्य सौंदर्य हमें बताना है, वो भी एक पंक्ति दे दी गई है और आपका जो एग्जाम होगा उसमें से डॉट डॉट नहीं दिया जाएगा, पूरी पंक्ति लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पंक्ति दे दी है। तो यहाँ पर देखिए भाव सौंदर्य, तो भाव सौंदर्य हमें यहाँ पर बताना है, क्योंकि काव्य सौंदर्य के अंदर भाव सौंदर्य भी आता है और आपका शिल्प सौंदर्य भी आता है। तो पहले भाव सौंदर्य की बात की जाए तो भाव सौंदर्य में आपको जो चीज़ समझ में आई, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा गया, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है उन पंक्तियों को, केवल ये बताना है कि यहाँ पर कवि कहना क्या चाहते हैं। आपको सारी चीज़ एज इट इज़ व्याख्या नहीं करनी है, आपको व्याख्या करने के लिए नहीं कहा गया, आपको भाव सौंदर्य बताने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर मातु मंदी मैं साधु सुचाली, तो यहाँ पर आपका ये दे दिया गया, फिर एंड कर दिया गया इसका सम्मुख काली। बेसिकली इस पंक्ति में जो तुलसीदास है वो ये बताना चाहते हैं, इस तरीके से आप कहेंगे कि भरत इन पंक्तियों के माध्यम से या फिर तुलसीदास इन पंक्तियों के माध्यम से हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि भरत जो हैं वो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मानो, यहाँ पर मैं आपको बस ऐसे समझा रही हूँ कि भरत ये कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि जिस प्रकार से जो कोदव होता है, यानी कि जो कोदव का मतलब होता है निम्न श्रेणी का अनाज, यानी कि थोड़ा घटिया अनाज, तो उस कोदव में से कैसे उच्च कोटि का जो अनाज है कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। जो खराब चीज़ है, जिसकी नस्ल ही खराब है, तो आगे उसका जो होगा वो भी तो खराब ही होगा। तो इसी तरीके से दो एग्जाम्पल लेकर भरत यहाँ पर यही स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वो ये लेते हैं कि जो यहाँ पर काली धोंदी होती है उसमें से भी उत्तम कोटि का जो मोती होता है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इन दो एग्जाम्पल से भरत यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं कैसे ये डिसाइड कर सकता हूँ, मैं कैसे ये निर्णय ले सकता हूँ कि मेरी माता खराब है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है और मेरा स्वभाव अच्छा है। ये तो औरों की जिम्मेदारी है, औरों का काम है, और वो अपनी माता के ऊपर जो है एक भी जो प्रश्न है वो नहीं उठाते हैं, बल्कि सब कुछ, सारा दोष जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बेसिक सी बात ये है, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं अगर आप यहाँ पे उदाहरण भी ना दो तो भी चलेगा, यहाँ पे जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वो भी ना दो तो भी चलेगा। बेसिक बस आपको यही बताना है यहाँ पर कि भरत इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं, कि यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी माता का स्वभाव अच्छा या बुरा है। भरत यहाँ पर खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं, उनका कहना है कि जो माता है उनका स्वभाव अच्छा या बुरा, या फिर मेरा स्वभाव अच्छा या बुरा, ये कहने का हक मुझे नहीं है, ये कहने का हक तो औरों को है। और यहाँ पर वो अपनी माता के ऊपर एक भी जो लांछन है वो नहीं लगाते हैं, एक भी प्रश्न नहीं उठाते हैं, बल्कि यहाँ पर अपने आप को बुरा साबित करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरी माता खराब है तो मैं भी तो खराब हूँ। वो ये यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाहते कि मेरी माता बुरी है और मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे भाव सौंदर्य में क्या आता है। अब देखो शिल्प सौंदर्य, क्योंकि काव्य सौंदर्य के अंदर आपका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आता है। अब जो शिल्प सौंदर्य है, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहली बात इसके जो कवि हैं वो कौन है, तुलसीदास हैं। आपको इस तरीके से ही लिखना है, कवि लिखना है, कविता लिखनी है, भाषा लिखनी है, शैली लिखनी है, रस अगर है उसमें तो ठीक है, अलंकार दे रखा है तो अलंकार लिखकर डैश लिखकर आपको बताना है कि कौन से दो शब्द ऐसे हैं जिसमें अलंकार लगा हुआ है। ठीक है, छंद का प्रयोग है तो छंद लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए, कवि पहले आना ही आना है, फिर कविता आनी है, फिर भाषा आनी है। ठीक है, इस तरीके से कवि अपने तुलसीदास है, कविता जो है भरत राम का प्रेम है। इससे क्या होता है, जो टीचर जो एग्जामिनर होता है उसे चेक करने में बड़ी आसानी होती है। अब यहाँ पर पैराग्राफ बनाकर लिख कर आओगे आप तो थोड़ा मुश्किल होगा उन्हें, तो इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, भाषा जो है अवधि प्रयोग की गई है इन पंक्तियों में। ठीक है, और यहाँ पर जो शैली है दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है तुलसीदास ने। ठीक, और रस जो है करुण रस है यहाँ पर। ठीक, और छंद जो छंदबद्ध जो कविता यहाँ पर लिखी गई है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको अपना आंसर जो है अटैम्प्ट करना है। अब आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने बाकी प्लेलिस्ट चेक की है या नहीं की है। नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चेक कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, यूनिक क्लासेस के नाम से है। ठीक है, इंस्टाग्राम ID जो है उसे भी फॉलो कर सकते हो यूनिक क्लासेस के नाम से।
या कुछ भी अगर दिक्कत है पर्सनल मुझे जो है मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर आकर, ठीक है। और यूनिक क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने कमेंट का ऑप्शन ऑन कर रखा है आप सभी के लिए, तो आप वहाँ पर भी कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं करते हो तो आप जो है यूट्यूब की ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पर जाओ और अपना क्वेश्चन पुट आउट करो, ठीक है। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।